चलिए तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा आज की पूरी वर्कशॉप का जो मेन फोकस है सारा का सारा वो टू डू एप्लीकेशन पे है। ठीक, करियर गाइडेंस से रिलेटेड और उससे रिलेटेड हम करते रहते हैं वर्कशॉप्स। हम फिर से कर लेंगे अगले महीने, प्लस इसके एंड में बिल्कुल सारे जवाब दूंगा। आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आज का जो फोकस है इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि एक ये एप्लीकेशन बनाने में अच्छा खासा हमको टाइम लगने वाला है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उससे स्टिक होकर के रहें और ये एप्लीकेशन कंप्लीट करें आज की इस वर्कशॉप में। ठीक, और एनवेस से रिलेटेड कम से कम सारे जवाब दें। तो टू डू एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि हमारे पास बैकएंड का पार्ट होगा। बैकएंड का पार्ट होगा, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ कि क्या क्या इस टू डू के एप्लीकेशन में होगा। ठीक, टू डू, टू डू मतलब हम एटलीस्ट अचीव करना चाहेंगे कि ये करंट ऑपरेशन का बेस आपको दिखाए दिखाएं, कुछ डेटा भेजें। तो हमने सोचा हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि यूजर नेम और मोबाइल दो फील्ड रखेंगे हम। इसको हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, देखेंगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं। इसको डेटाबेस से गेट करके लाएंगे और अपडेट करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम कि इंसर्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और कोई रिकॉर्ड डिलीट करके देख सकते हैं हम। ठीक, तो एटलीस्ट ये इतनी चीजें हम अचीव करें। ठीक, और हम क्या होगा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, क्या क्या बनाएंगे, तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी चीजें देखेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हमें ये चीजें बनानी है, और आज की डेट में जो सबसे मतलब अब कोई भी वैसे वेबसाइट पुराने तरीके से नहीं बनती, हम हर चीज के लिए रेस्ट एपीआई बनाता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, और मैं कम से कम रेस्ट एपीआई में वो एंड पॉइंट्स बनाने वाला हूँ जिन एंड पॉइंट्स से हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। फिर उन एंड पॉइंट्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे राउटर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, मॉडल क्या होता है। फिर हम मंगूज यूज करेंगे ताकि हम मोंगोडीबी के साथ इंटरेक्ट कर पाए और उस डेटा को रियल डेटाबेस में इंसर्ट करके देख पाए। तो ये सारा काम हम करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो मैं एक इनिट स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चाहिए होगा स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमने एक नोट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। इन सब के अलग अलग ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, तो मैं कैसे नोट जेएस इंस्टॉल करना है कैसे, उन पे फोकस नहीं करूंगा, सीधे इस वीडियो पे जा रहा हूँ। ठीक, सीधे ये टू डू के एप्लीकेशन बनाएंगे। मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सब पढ़ा चुका हूँ। तो आपको जो भी उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, आप एंड में पूछिएगा, मैं बताऊंगा या लिंक दूंगा कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज पढ़ाई है। ठीक, तो मैं अभी एक ऐप डॉट जीएस बना रहा हूँ। सबसे पहले तो वो 4 एंड पॉइंट बनाने की बात है। ठीक, और जो ये काम करेंगे मर्न स्टैक की बात है, तो यानी कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पे करेंगे। नोड जेएस जो ये सर्वर को चलाएगा, और एक्सप्रेस जिसपे कि हम सच में बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो हमको एक्सप्रेस चाहिए है, रिक्वायर एक्सप्रेस। जब आप किसी फ्रेमवर्क पे, जैसे अभी मैं वीएस कोड पे टाइप कर रहा हूँ, तो देख रहे होंगे कि ऑटो कंप्लीशन मेरे लिए उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट पे काम करता रहता हूँ रेगुलर। ठीक, तो जब आप सिर्फ नोड जेएस पे शुरू में काम करेंगे, तो ये ऑटो कंप्लीशन आपके लिए नोड जेएस के हिसाब से अच्छा काम करेगा। आप इसी पे पाइथन चला रहे होंगे, मैं पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट दोनों बहुत ज्यादा चलाता हूँ इस पे, तो मेरे लिए इतना अच्छे से ऑटो कंप्लीशन नहीं दिख रहा होगा। बट आप जब नोड जेएस में बना रहे होंगे रेगुलर, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी एडिटर से ऑटो कंप्लीशन की। तो वीएस कोड रिकमेंडेड है, आप यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। ठीक, तो ये एक्सप्रेस है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो इस एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से यूज करके अगली लाइन में एक ऐप बनाने वाला हूं। मैंने कहा भैया कॉन्स्ट ऐप, मेरी जो करंट ऐप है पूरी पूरी इसी ऐप में चलने वाली है। और एक्सप्रेस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। जब भी कोई सर्वर चलता है तो किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन करता है। तो मैं इसको पोर्ट दे रहा हूँ 3000 अभी के लिए। ठीक, ये भैया 3000 पर चल जाना। और मैं इसको एक कॉल बैक दे रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो, ना स्टार्ट हो पाए। मैंने कहा कि अगर ना स्टार्ट हो पाना, अगर कोई एरर आए। अब ये एरो फंक्शन क्या होता है, सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, इन चीजों में कहीं नहीं जा रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ कि अगर नहीं स्टार्ट हो पाना, अगर परेशानी हो तो कंसोल लॉक कर देना। ताकि कंसोल में हमको कम से कम एरर तो दिख जाएगी कि हाँ भाई सर्वर 3000 पोर्ट पे स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एरर आई है। एरर जो होती है वो डेवलपर के ना दोस्त है, वो बताएगी एक एक चीज आपको कि क्या प्रॉब्लम आ रही,
कहाँ आ रही है, सब कुछ बताती है। तो एरर से कभी परेशान नहीं होना है, ठीक। और अगर सब सही रहा तो मैं कंसोल लॉग कर दे रहा हूँ कि सर्वर स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट ये चीज चलनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं चल रही है तो हमें देखना होगा ना कि हमने यहाँ क्या मिस किया। मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिखना छोड़ दिया, भूल गया मैं किसी लाइन को टाइप करना, तो मुझे एरर मिलेगी। क्या मिल रही है एरर, दिखाता हूँ कि क्या एरर है। ये थ्रो कर रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। इसको नहीं पता कि एक्सप्रेस क्या है, इसको नहीं, हमने कहा था ना कि एरर जो है वो दोस्त है, ठीक। तो इसको नहीं पता कि एक्सप्रेस मॉड्यूल क्या है। अभी हो सकता है कि आपको ये एरर उतनी मीनिंगफुल ना लगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा मर्न स्टैक पे, नोड जेएस पे या किसी और लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम करेंगे तो आप समझेंगे कि हर अगली फाइल जो होती है ना यहाँ पे, वो एक मॉड्यूल है, ठीक। तो कुछ हम बनाते हैं, कुछ बने हुए पैकेजेस जो हमें मिलते हैं वहां से आते हैं। तो इसको वो एक्सप्रेस वाली फाइल जहां से इसको एक्सप्रेस क्या है, कैसे एक्सप्रेस काम करता है, कैसे कोड चलेगा, ये सारी चीजें इसको इस एक्सप्रेस के मॉड्यूल से मिल, तो इसको मिल ही नहीं रहा है। अब हम ये डायरेक्टरी में देख रहे हैं, यहाँ पैकेज डॉट जेसन नाम से कुछ है, रीडमी डॉट एमडी नाम से कुछ है, और ऐप डॉट जेएस नाम से कुछ है। एक्सप्रेस नाम से क्या है? तो ना हमने कुछ बनाया है और ना ही यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह कोई चीज हमें दिखाई दे रही है। तो ये वाली चीज कैसे सॉल्व होगी, ठीक। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए तो ये समझ में आ गया। और कहाँ पे है, देखिए एड्रेस दिखा रहा है पूरा, मेरे पूरे फाइल का जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेस दिखा रहा है आपको कि भैया ऐप डॉट जेएस, ठीक। ऐप डॉट जेएस पे मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक। तो क्या करना पड़ता है, तो असल में जितने आपको यूज करने हैं, अब सपोज मैं एक फाइल इंक्लूड करना चाहूँ, मैं कहूँ भैया कॉन्स्ट एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू रिक्वायर, दिखाता हूँ, और मैंने कहा कि एबीसी फाइल को रिक्वायर कर लो, ठीक। अब फिर मैं फिर से चला रहा हूँ, तो अभी तो एक्सप्रेस ही नहीं मिल रही है। मैं एक्सप्रेस की लाइन को थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ, ये चीज समझाता चलता हूँ। और मैंने ये एबीसी लगा रखा है, और ये मैंने चला दिया। क्या कह रहा है, आप फिर से कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, मॉड्यूल नॉट फाउंड एबीसी। एबीसी नाम का इसको मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, कैसे काम करेगा? मतलब कि एबीसी नाम की कोई क्लास, कोई फाइल, कोई फंक्शन जो ये सर्च कर रहा है, वो यहाँ पे कुछ ये एग्जिस्ट नहीं करती है चीज जो आप रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक। ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये वाली बात हमको समझ में आ गई कि मॉड्यूल नॉट फाउंड का मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दो गलतियां होती हैं, या तो हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, या तो हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, और या तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, दो में से एक काम है। तब मैं जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस हमने नहीं बनाया, एक्सप्रेस बना हुआ है, हम यूज करने वाले हैं, ठीक। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये फोल्डर दिख रहा होगा कि एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया है। इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी इसलिए हैं क्योंकि एक्सप्रेस पूरा फ्रेमवर्क है। इंटरनली वो बहुत ज्यादा चीजों को यूज कर रहा होगा, बहुत ज्यादा चीजों को यूज कर रहा होगा, तो सारी चीजें उसने अपने हिसाब से इंस्टॉल कर ली। लेकिन अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि डिपेंडेंसी में क्या है, तो देख रहे होंगे कि सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ है, एक्सप्रेस का जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो लिखा हुआ है। अब इसके पास ये डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी मतलब ये उस पर डिपेंड करता था, इसको वो चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था। और मैं वापस से बिना कुछ चेंज किए उसी फाइल को चलाने वाला हूँ देखने के लिए कि अब क्या चाहिए इसको। देखिए कुछ और एरर आई है, चलिए देख क्या एरर। एमिटेड एरर इवेंट ऑन सर्वर इंस्टेंस सेट, इतना कोड, इतना कुछ हुआ। इसको हो सकता है कि कह रहा है कि पढ़ सकते हैं इसको, असल में लिखा हुआ ई एड्रेस इन यूज। ये जो एड्रेस मैं 3000 इससे कह रहा हूँ कि 3000 पर चलो, ये एड्रेस ऑलरेडी यूज में है। मतलब कोई और एप्लीकेशन हो सकता है, मेरे सिस्टम पे कोई और एप्लीकेशन चल रही हो जो ऑलरेडी इस 3000 पोर्ट पर चल रही है, ठीक। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, अब चलाता हूँ, सर्वर स्टार्टेड, ठीक। तो ये अभी आपको पहली बार आप देखेंगे तो आपको ई एड्रेस इन यूज ये नहीं आएगा, पढ़ने में लगेगा क्या लिखा हुआ है। बट जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, चलाने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा एड्रेस यूज में है। तो या तो मैं ये एड्रेस चेंज कर देता, अगर भाई मुझे वो भी एप्लीकेशन चलानी थी, ये भी चलानी थी, तो मैं एड्रेस चेंज करता। और या अगर कभी कभी बैकग्राउंड में माइस्क्यूएल या कोई एप्लीकेशन चलती रह जाती है, तो हमें जा करके उसको स्पेशली किल करना पड़ता है। विंडोज में टास्क किल होता है,
और लिनक्स में किल कमांड होती है, जाके प्रोसेस आईडी से किल कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सर्वर स्टार्टेड, ये लाइन मिल गई, सर्वर चल गया। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि हमने इस पर कुछ किया नहीं। ठीक, और ये मैं इसको ये मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। मिनिमाइज करते वक्त एक चीज और दिखा दूं कि ये 428 फाइल्स दिख रही हैं हमको, इतनी चेंज हो गई हैं। क्यों? ये गिट की रिपोजिटरी है और अगर हम कमिट करने के लिए जाएंगे तो इतना सब कुछ कमिट करना पड़ेगा। तो ये जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है ये कभी कमिट नहीं किया जाता, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, आप डॉट गिट इग्नोर लगा सकते हैं। ठीक, ये कभी कमिट नहीं किया जाता। और यहाँ पे आप लिख दीजिए नोड मॉड्यूल्स, सेव कर दीजिए। ये डिसेबल हो जाएगा, इसका मतलब कि अब ये चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो हमारे चेंजेस नहीं, जब भी कहीं भी ये प्रोजेक्ट जाएगा सारी चीजें आज दिखाएंगे आपको। तो वहां पे आप इसको वापस से सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस पे। इसीलिए सामने ये इस वर्कशॉप का, इन चीजों का ये फायदा होता है कि आप एक एक छोटी छोटी सी चीज जो आपके दिमाग में नहीं आती, सब लाइव आपके सामने होती। ठीक, अब बात हो रही थी हमारी कि गेट, रिट्रीव वगैरह वगैरह कैसे करते हैं। तो चारों ऑपरेशन है, तो इन चार ऑपरेशन के लिए स्पेशली एचटीटीपी ने मेथड्स बना रखे हैं। जैसे आपको कभी भी कुछ इंसर्ट करना हो, क्रिएट करना हो, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पोस्ट। आपको कुछ रिट्रीव करके लाना हो, उसके लिए जो मेथड है वो गेट है। फिर उसके बाद से अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए जो मेथड है वो पुट है। बहुत ढेर सारे हैं, बस बेसिक बात कर रहे हैं हम। फिर डिलीट करना हो तो उसके लिए जो मेथड है हमारे पास वो डिलीट है। ये चारों मेथड्स हमारे पास हैं एचटीटीपी के। ठीक, और हमने कहा इसी ऐप पे सारी चीजें चलने वाली है। ठीक, तो पहले फर्स्ट फेज में हम इस ऐप को यूज करके कम से कम ये चारों एंड पॉइंट बना के उनको एक बार हिट करके देखते हैं कि चल रहे हैं कि नहीं। फिर हम कोड को आगे बढ़ाएंगे और सब डेटाबेस तक की सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने कहा ऐप डॉट पोस्ट मेथड है हमारे पास, और यहाँ पर आप राउट लिखते हैं। राउट लिखते का मतलब कि पाथ लिखते हैं कि आपका जो डोमेन है, अभी हमारे लिए डोमेन क्या है, अभी हमारे लिए डोमेन है लोकल होस्ट कोलन पोर्ट है 3000। जब आप इसको होस्ट कर देंगे कहीं पे, मान लीजिए आपने होस्ट कर दिया इसको सैयद-अजहर-साबरी.com पे, तो सैयद-अजहर-साबरी.com जो है वो लोकल होस्ट 3000 को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद से जो आपका एंड पॉइंट है उसके लिए आप क्या लगाएंगे। तो अगर मैंने सिर्फ ये स्लैश लगा दिया तो मतलब सिर्फ मेरे डोमेन होस्ट डीएनएस की बात हो रही है। तो लोकल पे लोकल होस्ट 3000 क्यों? क्योंकि आपने ये पोर्ट दे रखा है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि लोकल होस्ट पे तो हजारों चीजें चल रही, उनको अलग अलग पोर्ट पे आपको चलाना पड़ेगा। जब आप डीएनएस लेते हैं, मान लीजिए आपने कहा भैया मैंने डीएनएस लिया सैयद-अजहर-साबरी.com, तो ये डीएनएस जो है ये एक पूरे होस्ट और पोर्ट की कॉम्बिनेशन को मिला करके उस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्टैटिक आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे कि आपकी चीज चल रही है। ठीक, तो इसलिए वहां पे इससे कम हो जाता है, बट लोकल होस्ट पे आपको पोर्ट देना पड़ता है। तो इस स्लैश का मतलब है कि आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं इस स्लैश के आगे एबीसी लगा दूं तो यानी कि अब आप कह रहे हैं कि भाई इसके आगे पाथ में एबीसी होगा। तो ये जो पाथ देते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ये स्टार्टिंग वाली चीज टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ स्लैश का मतलब है कि हम डायरेक्ट इसी को हिट करेंगे, हम इसमें कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके एंड में एक स्लैश होता है बाय डिफॉल्ट अगर माने तो। ठीक, तो ऐप डॉट पोस्ट हो गया। और उसके बाद दो चीजें होती है हमारे पास, एक रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होती है। क्या है रिक्वेस्ट और क्या है रिस्पॉन्स? रिक्वेस्ट वो है जो क्लाइंट साइड से फ्रंट एंड से डेटा ले करके बैक एंड तक आ रहा है ऑब्जेक्ट, जो फ्रंट एंड से बैक एंड तक सारा डेटा डिटेल्स और सब कुछ लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिक्वेस्ट है। और रिस्पॉन्स वो है जो बैक एंड से फ्रंट एंड तक लेके जाएगा। ठीक, तो वो पाथ समझ लीजिए आप कि जिसपे आप डेटा भेज रहे हैं फ्रंट एंड से बैक एंड तक सब कुछ लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट लाएगा और रिस्पॉन्स वापस लेके जाएगा। तो दोनों के रेफरेंस हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रिंट कर देते हैं देखने के लिए, भैया रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सेंड वो फंक्शन है जो वापस भेजेगा हमारे रिस्पॉन्स को, और लिख दे रहा हूँ पोस्ट मेथड कॉल्ड। और इसी सेम तरीके से मुझे गेट भी चाहिए है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ना जाए, मतलब बिना रीजन के। और यहाँ चेंज करो, तो अब गेट चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे पोस्ट की जगह मैंने कहा भैया गेट मेथड कॉल्ड। यहाँ मैंने इसको क्या किया, यहाँ मैंने इसको कर दिया पुट।
तो पुट को नॉर्मली अपडेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पुट मेथड कॉल भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो अपडेट मेथड कॉल भी लिख सकता हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो है वो डिलीट है, तो मैंने कहा भैया डिलीट, कि डिलीट मेथड कॉल। ठीक, अगर ये चारों मेथड कॉल हो रहे हैं तो मतलब कि हमारा ये एंड पॉइंट एक्टिवेट हो गया। एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट जहां पे आप हिट कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, एपीआई को जो कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप इसको कॉल कर रहे हैं तो ये एंड पॉइंट है, आप एबीसी कॉल कर रहे हैं तो ये पूरा एबीसी तक ये पूरा एंड पॉइंट। तो यानी कि अगर ये चल रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि अब इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा टू डीबी। कैसे डीबी में डेटा इंसर्ट करना, सारी चीजें हम इसके अंदर करें। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई डेटाबेस से कैसे डेटा लेकर के आना है, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कैसे अपडेट करना है, यहाँ डिसाइड करेंगे कैसे डिलीट करना है। बट पहले ये चलने चाहिए, तो मैं इसको चलाने जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या सिंटेक्स एरर है, कुछ गलत लिखा है, सही लिखा है। ठीक, और मुझे ब्राउजर चाहिए होगा, मैं क्रोम खोल लेता हूँ और हम लोकल होस्ट 3000 पर चला रहे हैं। मैंने हिट किया तो आप देख रहे होंगे गेट मेथड कॉल्ड का मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है। यानी कि एक चीज की तो श्योरिटी हो गई है कि मेरा जो है सर्वर चल रहा है। अब पोस्ट अपडेट और डिलीट ये जो मेथड्स है उनको मैं ब्राउजर से ऐसे नॉर्मली नहीं कॉल कर सकता हूँ। या तो मैं फॉर्म बनाऊं एचटीएमएल का और उनको कॉल करूं, और या तो हमारे पास एक चीज है पोस्टमैन नाम से, हम इस पोस्टमैन को यूज करके और इससे काम चला लें। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पोस्ट मेथड है, ये 3000 पर हिट करेगी। क्या भेज रहा हूँ अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हिट कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स मायने रखता है मेरे लिए कि पोस्ट मेथड कॉल हो गया। नेक्स्ट ये पुट है, मैं सेंड कर रहा हूँ, पुट में सॉरी अपडेट मेथड कॉल सही है, जो हमने रिस्पॉन्स भेजा था वही है। और अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट मेथड कॉल है। तो आपको भी जब भी काम करना है ना, तो इकट्ठे सारा काम करने के बाद नहीं चेक करना है, आपको काम करते रहना है और चेक करते रहना है कि ठीक है ये चीजें पैरेलल में मतलब चल रही है, हर मॉड्यूल छोटा छोटा चल रहा है। अब आगे काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ कर लेंगे तो एरर ढूंढने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो आप बिना चेक किए सारी चीजें बना के रख देंगे। वक्त के साथ आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, बट स्टार्टिंग में आपको क्या फोकस करना है कि आपको हर चीज देखना है शुरू में छोटा छोटा, क्या भाई ये इतना चल रहा है तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये एंड पॉइंट्स है, एपीआईज है, चल रही है बिल्कुल सही। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे डेटाबेस कनेक्ट कर दूं इसी इसी जगह पर, और यहीं पे सारी चीजें कि मतलब ठीक है यहीं पे इंसर्ट की क्वेरी चला दूं या मॉडल यूज करके यहीं इंसर्ट कर दूं, सब कुछ यहीं कर सकता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है असल में, हम एक ही पेज पे सारी पूरी वेबसाइट बना देंगे तो आप उसको देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया कि चीजों को तोड़ा गया है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। क्या तोड़ा गया है, तो सबसे पहली चीज आपने देख लिया कि रेस्ट एपीआई क्या है और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। आपने देखा कि भाई क्या है पोस्ट मेथड, क्या है पुट, क्या है गेट, क्या है डिलीट, देख लिया ये सारी चीजें। बेसिक एक्सप्रेस ऐप देख लिया हमने बना करके चला करके। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की। एक तो अभी देखा था मॉड्यूल्स नॉट रिक्वायर्ड वाली एरर, एक्सप्रेस कैसे सॉल्व हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स वर्ड जैसे ये एरर देखा तो समझ कि हम फाइल्स की ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं। अब क्या करेंगे कि हम इनको कुछ चीजों में ब्रेक कर देंगे। तो बहुत पहले एक चीज सुना होगा, एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ क्या होता था, कहते थे कि भैया व्यू वो है जो यूजर को दिखेगा, व्यू वो है जो यूजर देख सकता है, व्यू मतलब यूजर देखेगा, यूजर कैन व्यू मतलब आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट। तो अब बट ऑब्वियस है कि रेस्ट एपीआई वाले में व्यू नहीं होता है, क्योंकि व्यू तो अलग से हम पूरी की पूरी रिएक्ट की एक एप्लीकेशन बनाए। फिर बात करेंगे मॉडल की। मॉडल क्या होता है, मॉडल वो है हु कैन इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। समझ लीजिए कि हर फाइल की आपने एक अलग ड्यूटी बनाई है, उसको उतना सिक्योर करके या छुपा करके रखेंगे। तो मॉडल वो है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा
और कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर ये वो है जो आपका बिजनेस लॉजिक देखेगा प्लस मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब इंटरेक्ट विथ मॉडल। ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे अभी ये चीज कि मॉडल के साथ सिर्फ कंट्रोलर इंटरेक्ट करता है और किसी फाइल को हम मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देते, ताकि हम मॉडल को छुपा करके रखेंगे। ठीक। और इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड, मतलब मॉडल मॉडल और आउटर वर्ल्ड के बीच की जो लेयर है वो कंट्रोलर है हमारे पास। ठीक। कुछ चीजें ये मतलब काफी टाइम से चला आ रहा, बहुत फेमस है इसलिए मैंने सबसे पहले इसका नाम लिखा। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हम और बनाएंगे। एक राउटर का फोल्डर बनाएंगे, मॉडल का बनाएंगे, कंट्रोलर का बनाएंगे, व्यू का हम नहीं बनाएंगे क्योंकि व्यू हम पूरी रिएक्ट की अलग से एप्लीकेशन बनाएंगे, वो इंटरेक्ट करेगी। राउटर बनाएंगे। होता क्या है कि जब हमारे एंड पॉइंट इतने ज्यादा हो जाते हैं, एंड पॉइंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हजारों एंड पॉइंट है, तो सारे एंड पॉइंट एक जगह पे नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एंड पॉइंट्स को रिडायरेक्ट करते हैं कि भाई 4 एंड पॉइंट जो हैं वो यूजर कंट्रोलर के हैं, तो उनको हमने राउट कर दिया अलग से। कि हमने कहा कि ठीक है, यूजर वाले एंड पॉइंट अलग राउट कर देंगे, प्रोडक्ट वाले एंड पॉइंट अलग राउट कर देंगे। हमने कहा भैया प्रोडक्ट एंड पॉइंट्स हैं, यूजर एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम अलग 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 करके राउट्स कर सकते हैं, तो सबके राउटर अलग अलग बनाएंगे। तो बेसिक बिल्कुल आज दिखाएंगे कि कैसे राउटर बनता है, और बिल्कुल दिखाएंगे कि कैसे app.js से हम राउटर को कनेक्ट करके चीजें राउटर के जरिए कंट्रोलर तक रिडायरेक्ट करते हैं। तो राउटर होगा जो कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट एंड सेंड डेटा टू कंट्रोलर। ठीक। जो डेटा आ रहा है उसको कंट्रोलर तक, कंट्रोलर के किस फंक्शन तक एग्जैक्टली लेके जाना है वहां तक पहुंचा देगा, ये कंट्रोलर फंक्शन तक डायरेक्ट पहुंचा देगा उस कंट्रोलर के उस फंक्शन तक। डेटा कैसे करेगा ये चीज हम करके देखने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो जिन फोल्डर्स की बात किया था मैं, सबसे पहले वो फोल्डर्स बनाऊंगा। ठीक। और हम टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इस मतलब हम उन फाइल्स का नाम टू डू ही रख देंगे। नॉर्मली यूजर, प्रोडक्ट, ऑथ ऐसे करके फाइल का नाम रखते हैं। ठीक। यहाँ चलता हूँ मैं, यहाँ से फोल्डर बना लेता हूँ। एक तो हमें कंट्रोलर चाहिए है, दूसरा हमें कंट्रोलर के अंदर नहीं चाहिए, यहाँ अलग से यहाँ मॉडल्स चाहिए हैं। हमारे लिए सिंगल सिंगल ही है, बट नॉर्मली फोल्डर्स के जो फोल्डर का जो नाम होता है वो प्लूरल रखते हैं, क्योंकि एक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ढेर सारे कंट्रोलर होते हैं। नेक्स्ट हमें जो चाहिए है वो राउटर्स चाहिए। ठीक है, हम सिंगल बनाएंगे, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि भाई एक कन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है भाई, फोल्डर का नाम जो है वो कैपिटल लेटर होगा, प्लस कोशिश करेंगे कि कभी भी इनमें स्पेस या सिंबल या कैपिटल लेटर मिक्स नहीं करें। फोल्डर के नाम और फाइल के नाम स्मॉल लेटर में रखें, अदर देन क्लास फाइल। ठीक। तो मैं सबके अंदर एक वो बना दे रहा हूँ, टू डू डॉट जेएस। ये मेरा राउटर होगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये वाला जो फाइल है ये राउटर फोल्डर के अंदर है, तो ये जो टू डू डॉट जेएस है ये राउटर। देखेंगे कि सिंगल फाइल का नाम हमें वो टू डू कंट्रोलर नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा टू डू डॉट जेएस। मतलब ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग लिखते हैं कि जो कंट्रोलर है उसको लोग लिखते हैं टू डू कंट्रोलर, मॉडल को टू डू मॉडल, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में लोग उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, या अगर आप अपना बना रहे हैं तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस, आप किस चीज को बेहतर समझते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको। बट पूरे प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये टू डू करके बना रहा हूँ तो मैं ऐसे ही लेके चलूंगा। मैं टू डू कंट्रोलर, टू डू राउटर ऐसे नाम दे रहा हूँ तो मैं वैसे ही रखूंगा, ताकि दो तरीके का कन्वेंशन सेम कोड में नहीं यूज होगा। ठीक। तो जब मैं मॉडल बनाऊंगा तो मैं इसका भी नाम रख दूंगा टू डू डॉट जेएस। ठीक। तो इतने तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं। ठीक। तब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना मैं मॉडल ही बनाने जा रहा हूँ, देखेंगे कि किस तरीके से मंगूस का मॉडल बना सकते हैं। तो जो यूज करने वाले हैं, जब हम एसक्यूएल के लिए यूज करते हैं तो उसको सीआरएम बोलते हैं, और जब यहाँ यूज करने वाले हैं मंगूस के लिए तो असल मोंगोडीबी के लिए तो इसको ओआरएम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इसलिए ओआरएम है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक। तो ये ओआरएम है जो हमारी मदद करेगा मोंगोडीबी को यूज करने में। फायदा क्या होगा? हमको मोंगोडीबी की क्वेरी नहीं चलानी पड़ेगी, एक लेयर मिल जाएगी।
हम उसका सेव फंक्शन यूज करेंगे मान लीजिए, या अपडेट फंक्शन यूज करेंगे, या डिलीट फंक्शन यूज करेंगे, और हमारे लिए जाके वो डेटा सेव कर देगा, डिलीट कर देगा। तो बिहाइंड द सीन जो क्वेरी चलनी चाहिए कि इंसर्ट वन और ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं या अपडेट वेयर, वो कुछ हमें कुछ नहीं करना। ये ORM का फायदा है। तो मुझे पता है कि अब कि मुझे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है जो हमें यूज करना है वो पैकेज। बिना इंस्टॉल किए आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक चल करके हम यहाँ पे app.js पे, यहाँ पे ये वो पहली लेयर है ना, तो कहीं पर भी कर सकते हैं, बट आज के लिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक, तो दो तीन चीजें चाहिए होंगी मुझे। पहली चीज जो कि भाई उस मंगूस को जैसे एक्सप्रेस को इंक्लूड किया है वैसे ही आप मंगूस को इंक्लूड कर लीजिए। तो मैंने कहा कॉन्स्ट मंगूस रिक्वायर, इसको डबल कोट में कर देता हूँ मंगूस। ठीक, ले आए। अब नीचे चलते हैं, जहां मेरा ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। असल में मैं इस सर्वर के स्टार्ट को ही ना पूरा का पूरा मंगूज में रैप करने जा रहा हूँ, ताकि अगर डेटाबेस से कनेक्ट ना हो, फेल हो जाए, तो मेरा सर्वर ही वहां से स्टार्ट हो, है ना। क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, सर्वर स्टार्ट हो गया, लोग डेटा भेज रहे हैं, मांग रहे हैं, मैं एरर पे एरर दिए जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ भैया अगर मंगूज नहीं कनेक्ट हो तो तुम मेरा सर्वर ही मत स्टार्ट करना, उसी को रोक देना। तो मैंने यहाँ लिख दिया मंगूज डॉट कनेक्ट। अब आपको जा करके क्लाइंट बनाने की और सारी, मतलब आप समझ समझ अगर आपने यूज किया होगा तो आप समझेंगे कि काफी ज्यादा हर्डल्स और परेशानी वो सारी की सारी ये खुद मैनेज कर लेगा। यहाँ पे आपको ना एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। ठीक, मैं दिखाऊंगा, अभी पास करूंगा यहाँ पे। जो सी पास करूंगा उसको मत ट्राई करेंगे, क्योंकि वो मैं वर्कशॉप खत्म होते होते डिलीट कर चुका होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पास करूंगा। आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग फाइल में कभी भी नहीं रखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग हमेशा इन्वायरमेंट में रखते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन स्ट्रिंग अगर कोई पा जाएगा तो वो आपके पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, सारा रिकॉर्ड चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो मेरी वाली मत कोशिश करेंगे, वो वर्थ नहीं है आपके लिए, कुछ काम नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे आप एक अपना URI पास करेंगे। मैं एक URI को यहाँ पे रख ले रहा हूँ। ये मैंने MongoDB से जा करके जहां से कनेक्ट किया वहां से कॉपी करके लाया हूँ। ठीक, ये URI कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, उसका ट्यूटोरियल मौजूद है, मैं लिंक दे दूंगा अगर चाहिए होगा। ठीक, तो ये URI मैं यहाँ पे पास करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये मैं यहाँ पास कर दूंगा। इसके बाद जब मैं इसको चलाऊंगा तो कुछ कुछ एरर आने वाले हैं मेरे पास। ठीक, चलाऊंगा, देखेंगे कि क्या क्या आता है और फिर उनको सॉल्व करेंगे यहीं पे आपके सामने। ठीक, और इसके बाद अगर ये चल जाएगा तो मुझे इसमें भी एरर वाली चीज लगानी है। तो मैंने ये यहाँ नीचे से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, ये यहाँ नीचे से सर्वर वाला कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और अगर कोई एरर नहीं आती है, MongoDB कनेक्ट हो जाता है, कोई एरर नहीं आती है, तो मेरा ये जो सर्वर वाला पार्ट है app.listen वाला, तो मैं चाहता हूँ कि तब ये स्टार्ट हो। तो मैं इसको ले आकर के यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं इसको चलाने जा रहा हूँ देखने के लिए कि अभी MongoDB को क्या परेशानी। देखिए, कुछ खास परेशानी नहीं है, लेकिन इसने हमसे एक चीज कही है। इसने कहा कि यूज, क्योंकि डेटाबेस वगैरह और चीजें वक्त के साथ हमारी सिक्योरिटी के लिए वो चीजें अपडेट करते रहते हैं। तो जब ना चले तो हमको देखना है कि वो क्या कह रहा है हमसे। तो अभी तो ये हमसे कह रहा है मंगूज डॉट सेट स्ट्रिक्ट क्वेरी फॉल्स। ठीक है, मैं इसको जा रहा हूँ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कर दिया। चल फिर भी रहा है, सर्वर स्टार्ट हो गया मतलब चल रहा है। लेकिन अगर कोई चीज डेप्रिकेटेड है या हटा रहा है या कुछ सजेशन दे रहा है, डेप्रिकेशन वार्निंग है ना, तो आपको उसका ख्याल रखना है शुरू में कि ठीक है भाई कुछ डेप्रिकेटेड है तो आज चल रहा है। अभी पहले डेप्रिकेट की जाती है चीज, आपको वार्निंग मिलने शुरू होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद 4 महीना 6 महीना 1 साल जैसी चीजें डिपेंड करता है, उसके बाद वो हटा दी जाती है। तो जब डेप्रिकेशन वार्निंग आ गई मतलब आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हमने कहा ठीक है भैया लगा दिया आपने, और बताओ। तो हमने फिर से app.js स्टार्ट किया, और इस बार अगर इसने हमारे लिए सर्वर स्टार्ट कर दिया तो मतलब सब ठीक है। ठीक, बेहतरीन। तो यानी कि mongoose को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम चल रहे हैं मॉडल वाली फाइल पे, और अब हम देखेंगे कि हमें
मॉडल कैसे बनाना है और क्या चीजें हमें चाहिए। हमने कहा हमने यूजर नेम और पासवर्ड यही दो चीजें अपने मॉडल में रखेंगे, ज्यादा चीजें हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से वही कर लें, मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज। ठीक, तो ये तो मंगूज मिल गया। अब दो चीजें होती है, एक मॉडल का नाम होता है, भाई कुछ नाम चाहिए उसको इंटरेक्ट करने के लिए, जो नाम आप मॉडल को देंगे उसी के बेस पे ये जा करके और आपके लिए ये जा करके और आपके लिए तैयार कर देगा, क्या कहते हैं कि कलेक्शन। ठीक, और जो मैं यहाँ क्वेरी पास कर रहा हूँ, इस क्वेरी में यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दे, फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया 2023 वर्कशॉप 2023। ठीक, अब ये डेटाबेस बना देगा इसी नाम से हमारे लिए। ठीक, तो अब उस डेटाबेस में, डेटाबेस तो वर्कशॉप 2023 नाम से बनाएगा, उसके अंदर कलेक्शन किस नाम से बनाएगा वो डिपेंड करता है आपके मॉडल के। तो हमने कहा कि भैया इसके अंदर जो है वो तुम कलेक्शन बना देना, तो हमने कहा मंगूज डॉट मॉडल, मॉडल और कलेक्शन का नाम तो हमने यहाँ पे पास कर दिया टू डू। मॉडल का नाम सिंगुलर होता है और कलेक्शन का नाम प्लूरल होता है। ठीक, तो हमने कहा मॉडल टू डू नाम से बना देना। लेकिन इसके बाद ये कह रहा है स्कीमा, स्कीमा मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि भाई ये जो तुम डेटा इंसर्ट करोगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी। मॉडल लगाने का ये फायदा है कि भाई आप जैसे कि स्ट्रक्चर नहीं होता है माइसीक्वल सॉरी नोसीक्वल। ठीक, यहाँ तो आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में जेसन होता है, यहाँ पे बीसन होता है, मतलब काइंड ऑफ बाइनरी जेसन इज बीसन। तो आप बीसन इंसर्ट कर रहे हैं, इसको क्या पता, तो जब ये मैं मॉडल बना दूंगा तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई यूजर नेम जो है वो रिक्वायर्ड ट्रू है, तो अब कोई भी बिना यूजर नेम के डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये पूछ रहा है आपसे कि भाई स्कीमा, स्कीमा मतलब समझते होंगे टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उन्हीं को स्कीमा कहते हैं। कह रहा हमको स्कीमा बताओ कि टू डू जो होगा उसकी स्कीमा कैसी होगी, तो अब आपको टू डू की यानी कि स्कीमा बना करके इसको देना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर टू डू की स्कीमा बनाते हैं हम। कॉस्ट टू डू स्कीमा इज इक्वल टू न्यू। अब क्या बनाना है हमको, स्कीमा बनाना है तो हमको मंगूस से थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। हमने मंगूस से कहा कि भैया तुम्हारे पास स्कीमा जो है वो हमें दे दो। तो गए, ये लाइब्रेरी है पूरा पैकेज, इसके पास हर एक चीज का फंक्शन है, तो स्कीमा बनाने के लिए भी इसके पास कोई ना कोई एक क्लास या फंक्शन होगा। तो ये क्लास रही, डायरेक्ट इस क्लास को भी यहाँ लिख सकता हूँ, उससे भी बन जाएगा, और इसको एक वेरिएबल में निकाल के ये भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यहाँ पे सारी फील्ड्स के नाम बताने हैं आपको। मैंने कहा भाई मुझे यूजर नेम रखना है, किस टाइप का होगा, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और मुझे मोबाइल नंबर रखना है, मोबाइल नंबर रखना है किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का होगा। दो चीजें होंगी मेरी स्कीमा में। तो ये स्कीमा हमने पास किया, इसके बेस पे ये मॉडल बन जाएगा, और ये जो मॉडल बनेगा इसको मैं यहाँ नीचे एक्सपोर्ट कर दूंगा। मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि मैं वो यूज कर रहा हूँ नोड.जेएस यूज कर रहा हूँ, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ओवरऑल करना क्या है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है ताकि ये यहाँ से बाहर चला जाए। तो यहाँ मेरे मॉडल का काम खत्म हो जाएगा। अब जब मॉडल का काम खत्म हो गया तो मॉडल को कौन यूज करने वाला है, मॉडल को कंट्रोलर यूज करने वाला है। तो मैं अपने कंट्रोलर पर आ जाता हूँ और कंट्रोलर पे कहता हूँ कि भाई ठीक है मॉडल को यूज करो। तो यूज करना है तो देख रहे होंगे जब ऐप पे आपको एक्सप्रेस यूज करना था तो आपने क्या किया, रिक्वायर किया। ऐसे ही अपनी फाइल्स के साथ भी करेंगे। तो मैंने कहा भैया कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू रिक्वायर और टू डू। तो कौन वाला टू डू रिक्वायर करना है, असल में मॉडल वाला। तो डबल डॉट पेरेंट के लिए होता है जनरली, चाहे एमएस डॉस चाहे लिनक्स कहीं भी, फिर मॉडल्स और फिर ये टू डू रहा, ये वाला टू डू चाहिए मुझे। ठीक, आ जाते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पर एक पहला फंक्शन बनाने जा रहा हूँ अपना मैं, कॉन्स्ट मान लेता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐड टू डू, इंसर्ट टू डू, क्रिएट टू डू, जो भी नाम रख लीजिए, मैंने रख लिया क्रिएट टू डू। ठीक, और एक फंक्शन बना लेते हैं। और ये बात मुझे पता है, मैं यहाँ app.js पे बना करके आया हूँ कि कुछ कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है। ठीक,
तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। ठीक, इसलिए कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि दिखेगा कि ये सारी चीजें बिल्कुल अटैच्ड है। और ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ। असिंक क्यों है, असिंक का वेट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है, एंड में पूछ सकते हैं, डिटेल भी बता दूंगा। ठीक, बट अभी हम असिंक का वेट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं लिख करके आगे बढ़ रहा हूँ, ये मान के कि या तो आपको पता है या तो एंड में आप मुझसे पूछेंगे, या मैं यूआरएल दूंगा आपको कि कहाँ से देखना है इसके बारे में, वो मिलेगा डिटेल सारी। ठीक, तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट डेटा, बट अभी 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 डिसीजन नहीं ले रहे, पहले चलाएंगे, जब ये चल जाएगा तब इस मॉडल को यूज करके इंसर्ट करूंगा। मैं ये प्रैक्टिस दिखाना चाहता हूँ कि कभी भी ज्यादा काम करके मत चेक करिए, हर थोड़ी देर पे अपनी चीज चेक करते रहिए कि हाँ फंक्शनैलिटी यहाँ तक सही चल रही, अब आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट टू डू बनाया और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा भैया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, जो जो बनाता जाऊंगा यहाँ पे और फंक्शन यहाँ ऐड करता जाऊंगा, सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। हजारों तरीके होते हैं एक्सपोर्ट, किसके नाम के आगे एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट टू डू लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो यानी कि मॉडल बन गया, मॉडल से कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया है, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्शन वाला काम अभी नहीं कर रहे हैं। अब बारी आई राउटर से कंट्रोलर को कनेक्ट करना है मुझे। ठीक, तो वही वाली चीज ऊपर चल करके सबसे पहले तो मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भैया कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे सीधे मैं इस फंक्शन को लेकर के बाहर आ जाऊंगा। पिछली बार हम पूरी फाइल लेकर के आए थे मॉडल से कंट्रोलर पे, और इस बार जो ये क्रिएट टू डू यहाँ से भेज रहे हैं, मैं सिर्फ इस क्रिएट टू डू को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूंगा, इज इक्वल टू रिक्वायर और कंट्रोलर। कंट्रोलर कहाँ पे, तो अपने राउटर वाली फाइल के बाहर गया मैं, उसके बाहर में कंट्रोलर में एंटर हुआ और ये टू डू को मैंने रिक्वायर कर लिया। ठीक, यानी कि ये फंक्शन मेरे पास आ चुका है। ठीक, अब जब राउटर बना रहे, राउटर एक्सप्रेस की एक फंक्शनैलिटी है, एक्सप्रेस हमें राउटर्स बनाने के लिए प्रोवाइड करता है चीजें। तो अगर एक्सप्रेस की कोई चीज यूज करनी है तो मुझे एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो मैं एक्सप्रेस भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर डबल कोड एक्सप्रेस। राउटर चाहिए तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये रहा। ठीक, और यहाँ से राउटर फाइल से सिर्फ आप बाहर एक चीज भेजते हैं, तो वो क्या है, वो ये राउटर है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ये जो आपने राउटर बनाया है इसको भेज दीजिए। ठीक, तो ये राउटर चलने लगेगा। अब जो जो ये राउटर कर रहा है वो अपने आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। ये राउटर, सब सारी चीजें इस राउटर पे बेस्ड है। जैसे बाहर से जो हो रहा था वो इस ऐप पे बेस्ड था, वो इस ऐप पे बेस्ड था। ठीक, तो अब सारा बोझा इस ऐप पे ना डाल करके राउटिंग वाला पार्ट, अभी राउटिंग वाला काम भी हम इस ऐप से करवा रहे थे, ऐप सब कुछ कर सकता है, अभी राउटिंग भी हम इस ऐप से करवा रहे थे, बट अब हम जो राउटिंग है वो राउटर से करवाएंगे। तो यानी कि ये जो सारी चीजें मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ, डिलीट तक की, यहाँ से मैंने सब कुछ कट कर लिया। ठीक, और लेकर के जा रहा हूँ राउटर पे, पैकेजेशन में बंद कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, और जहां जहां ये ऐप लिखा हुआ था अभी के लिए कम से कम मैं वहां पे ये राउट लगा रहा हूँ। ठीक, अभी मैं इसको कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ कुछ डाल दे रहा हूँ, ये 1 लिख दे रहा हूँ लास्ट में से। ठीक, देखते हैं कि पहले चल रहा है सब कुछ। तो मॉडल को कंट्रोलर से कनेक्ट किया, कंट्रोलर को राउटर से कनेक्ट किया, अब ये राउटर भी तो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ आते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट, कुछ नाम दे देते हैं, टू डू राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर। अब राउटर कहाँ है, हमको पता है कि राउटर जो है वो राउटर्स के अंदर टू डू नाम से है ये वाला। ठीक, तो वहां राउटर्स के अंदर टू डू है, ठीक है, यहाँ टू डू राउटर इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे यूजर राउट्स, टू डू राउट्स कर दे, टू डू राउटर, ठीक है, टू डू राउटर्स, यूजर राउटर्स, ऑथ राउटर्स, हजारों तरीके के राउटर आए, और बाकी का जो बोझा होगा देख रहे होंगे वो राउटर के अंदर चला जाएगा, तो ऐप वाली फाइल आपकी थोड़ा छोटी हो जाएगी, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कोड समझ में आएगा। और ये जो राउटर है इसको यूज कर लेंगे, ऐप डॉट यूज यूज इट, आप बहुत ही हेल्पफुल चीज है आपके लिए। जितने स्लैश राउट पे चीजें आएंगी उनको यहाँ भेज देगा। ठीक, ये करने वाला है ये आपके लिए कि जितनी चीजें स्लैश राउट पे आएंगी
ऐसे ही अगर हमारे पास एक यूजर राउट होता, हम कहते कि जितनी चीजों में यहाँ यूजर लिखा हो उनको उठा करके यूजर राउट पे भेज दो। ठीक, तो ये उठा करके जितनी चीजों में यहाँ यूजर लिखा होता उनको उठा के यूजर राउट पे भेज देता। फिर आप कहते कि जितनी चीजों में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हो, मतलब प्रोडक्ट इंसर्ट, प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट रिट्रीव, वो सारी चीजें आप उठा करके एक प्रोडक्ट का राउट बनाते और आप वो सारी चीजें उठा के प्रोडक्ट पे भेज देते। ठीक, तो ऐसे अब आप सोचिए कि ये इतनी ढेर ढेर सारी चीजें यहाँ लिखने की जगह सब लिखा राउट्स पे, यहाँ पे आप सिर्फ उस राउट को यूज कर लें, तो जहां जहां स्लैश यूजर मिलेगा उसको उठा के यूजर वाले राउट पे भेज देगा। अब यूजर वाले राउट पे आप इंसर्ट, इंसर्ट ऑल, रिट्रीव, रिट्रीव बाय फिल्टर, सारे सारे एंड पॉइंट अब आप वहां पे आराम से अलग से बनाएंगे। ठीक, तो ये इस राउट का बेनिफिट है जो कि उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब ये यहाँ जाना चाहिए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं चला के देखूं कम से कम कि राउट्स चल रहा है, फिर राउट को कंट्रोलर पे भेजूंगा, कंट्रोलर को मॉडल पे भेजूंगा, चेक करेंगे। पहले तो अपने एरर्स देखते हैं कि क्या क्या एरर्स है उसमें और कैसे कैसे सॉल्व करने हैं हमें। मैंने चला दिया इसको, सर्वर स्टार्टेड आ गया। सर्वर स्टार्टेड आ गया का मतलब दो चीजों की श्योरिटी है। पहली, मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा सर्वर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, पोर्ट बिजी या कुछ भी परेशानी नहीं है। ठीक, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी हिट कर सकता हूँ असल में, तो मैं हिट करूंगा तो ये देख रहे होंगे लास्ट में एक 1 लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि कौन वाला फंक्शन कॉल हुआ है। हम राउट्स पे 1 लगा करके आए थे हर जगह पे। ठीक, सबके एंड में हमको अब 1 दिख रहा है, तो क्लियर है कि चल रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें और क्या चेंज करना है। ठीक, तो राउट्स पे आ गए हम। सबसे पहला फंक्शन मेरे पास पोस्ट है। ठीक, ठीक है, तो अब यहाँ पोस्ट पे जो डेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पोस्ट पे यहाँ पे मैं कुछ ना करूँ, ये जो कुछ आ रहा है उसको क्रिएट डेमो पे भेज दो, जो कि हम यहाँ बना करके आए हैं। यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारी चीजें यहाँ लिखी हुई, मतलब ये वाला पार्ट जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला है, ये सब वहाँ लिखा हुआ है, और वहीं से हम रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे। मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने ये क्रिएट टू डू पास कर दिया। फंक्शन कॉल के साथ नहीं पास है, सिर्फ पास है। फंक्शन कॉल के साथ कुछ भी चीज पास करते हैं तो वो बाइंड नहीं होती, वो सीधे उसी टाइम पे जब कोड कंपाइल होगा उसी टाइम पे कॉल होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम जब ये हिट होगा ये यूआरएल, तो ये क्रिएट टू डू कॉल होगा, तब ये यहाँ आएगा और मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ, ऐसे कंट्रोलर लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये कॉल हो रहा है। और मैं सर्वर अपना स्टार्ट कर ले रहा हूँ, सर्वर अपना स्टार्ट कर ले रहा हूँ मैं। सर्वर स्टार्ट हो गया, चल रहा हूँ। अभी सिर्फ पोस्ट राउट पे लगाया तो पोस्ट वाला चेक करने जा रहा हूँ सिर्फ। ठीक, ये मैंने यहाँ से सेंड किया, आ गया पोस्ट मेथड कॉल्ड और कंट्रोलर लिख के आ गया। पोस्ट मेथड कॉल्ड और कंट्रोलर लिख के आ गया। अब मुझे मतलब मैं अपने प्रोग्राम से इतनी उम्मीद में कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट से कि ठीक है भाई, राउटर तक आ गया, राउटर से इस कंट्रोलर तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 1 2 3 बार। ठीक, और ये क्रिएट टू डू की जगह मैं इसको गेट टू डू, इसको अपडेट टू डू, इसको डिलीट टू डू, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक, और मैंने कहा था कि जब ये बना लेंगे तो क्या करूंगा मैं, कि मैंने जो अप्रोच फॉलो की, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे भेजा हुआ है, तो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट में इनको ऐड कर दूंगा, अपडेट टू डू और ये डिलीट टू डू। ठीक, और इन तीनों को और यहाँ पोस्ट मेथड की जगह मैं इसका वो अपडेट कर दे रहा हूँ, गेट अपडेट डिलीट। भैया गेट मेथड कॉल्ड, अपडेट मेथड कॉल, डिलीट मेथड कॉल, और इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ राउटर पे जहाँ सिर्फ क्रिएट टू डू था, यहीं पे इन सबको ले आता हूँ उठा करके। ठीक, कि गेट टू डू, अपडेट टू डू, डिलीट टू डू। ठीक, मैंने लाइन ब्रेक लगा रखा है ताकि लाइन बहुत ज्यादा मेरी लंबी ना हो, तो आपको ये यहाँ दिखता रहे। इसलिए जब मैंने ये 4 चीजें इंपोर्ट की, लाइन लंबी हुई तो उसने अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये आपको ऐसा दिखा दिया है बस। ठीक, उसमें ये नहीं जरूरी कि आप एक लाइन में लिखेंगे तो चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा। अब तो जैसे मैंने ये पोस्ट वाला चेंज किया था, वैसे मैं बाकी सारे भी चेंज करने वाला हूँ।
तो ये गेट वाला मैंने ये हटाया, यहाँ मैंने कंट्रोलर का मेथड लगा दिया। पुट मेथड पे चलते हैं, ये अपडेट वाला हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे अपडेट टू डू लगा दिया। और सेम काम करूंगा मैं डिलीट वाले के साथ, भैया जब यहाँ कुछ आए तो इनकी जिम्मेदारी उठा करके आगे भेज दो। ठीक, सर्वर रिस्टार्ट कर दे रहा हूं मैं, जा करके हिट करके आ जाता हूँ कि ठीक है, ये तो चल रहा था पोस्ट वाला मेरा, मैं गेट और अपडेट और डिलीट सबको ये अप्रोच फॉलो करेंगे ना, तो कभी आप परेशान नहीं होंगे कि अब कहाँ एरर आने लगी, कहाँ गलती हो गई। कुछ भी बड़ी एप्लीकेशन में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक, ये सारी चीजें मेरे सामने है जो अच्छी खासी अब चल रही है, मतलब कंट्रोलर तक मैं आ गया। ठीक, और कंट्रोलर पर मॉडल मैं फेच कर रहा हूँ, मॉडल है मेरे पास, लेकिन मॉडल में आपको डेटा भेजता है। ठीक, जो कि डेटा हम सपोज दैट मैं पोस्ट मेथड से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉडी में भेजते हैं और यहाँ से जाकर के जेसन जरूर लगाइएगा, जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो हम भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या वो डेटा यहाँ पहुंच रहा है? तो पहले तो मैं यहाँ प्रिंट करके देख लूँ। इसी डेटा को आप यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, नॉर्मली वैलिडेटर बनाते हैं, बट मैं एटलीस्ट यहाँ पे कंसोल लॉग लगा रहा हूँ, प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि क्या रिक्वेस्ट के बॉडी में जो डेटा आप वहां से भेज रहे हैं वो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है हमको, वो चीज समझते हैं। ठीक, फिर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट हो गया, पोस्ट मेथड हिट करा मैंने, पोस्ट मेथड कंप्लीट हो गई। बट यहाँ डेटा पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ डेटा पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है अनडिफाइंड, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं मिली। तो अब क्या है, असल में जब आप बॉडी में डेटा भेजते हैं, पैरम्स में डेटा भेज रहे, क्वेरी में डेटा भेज रहे, डेटा अलग अलग तरीके से भेजते हैं, तो उसको हमें पार्स करना पड़ता है। तो पहले अलग अलग पार्सर आते थे। पुराना नोड.जेएस का कोड देखेंगे तो उसमें बॉडी पार्सर अलग से एक पूरा पैकेज था, बॉडी पार्सर यूज करना पड़ता था। बट अब हमारे पास एक्सप्रेस खुद मतलब प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज में आप कोई भी मिडिल वेयर लिख सकते हैं। तो मैंने कहा एक्सप्रेस डॉट जेसन, मैंने यहाँ लिख दिया, सर्वर मैंने रीस्टार्ट कर दिया, गया यहाँ जाके मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ गया तो जो डेटा आपने वहां से भेजा था वो कंट्रोलर पे इस बार प्रिंट हो गया, अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो यानी कि अब डेटा भी आपके पास आ रहा है, बेहतरीन चीज। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ कंट्रोलर पर और अब इस टू डू को यूज करते हैं और देखते हैं कि इस टू डू को यूज करके किस तरीके से हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। तो चाहे तो हम ये प्रिंटिंग यहाँ लगी रहने दें ताकि हमें दिखता रहेगा ठीक है क्या आया था क्या गया, चाहे तो हटा दें, सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज करने वाला हूँ टू डू का। तो मैंने कहा भैया टू डू, बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं इंसर्ट करने के, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू टू डू, अब इस न्यू टू डू के अंदर जो ये रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है मैं उसको वैसे ही पास कर दे रहा हूँ। बता रखा है कि भाई यहाँ पे कई लेवल की वैलिडेशन लगाते हैं, कभी भी ऐसे डायरेक्ट डेटा नहीं पास करते हैं, वैलिडेट करते हैं, डेटा सब चेक करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेटा तो नहीं है जो जाके इंसर्ट हो जाएगा, इवन अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये डेटा यहाँ पास कर रहे हैं, ये डेटा यहाँ सेट हो गया जाके कंस्ट्रक्टर में। अब हमको वेट करना पड़ेगा, मतलब हमें इस टू डू पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेव मेथड है डेटा को सेव करने के लिए। बट रिस्पॉन्स भेजने से पहले इस बात की श्योरिटी लेनी होगी कि ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके आगे अवेट लगा दीजिए ताकि कोड यहाँ रुक करके वेट कर ले, जब ये डेटा इंसर्ट हो जाए इस इंसर्शन से आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं इसको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि रिजल्ट मिलेगा, और मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ताकि हम देख सके कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक, ये रिजल्ट हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं और हम फिर बता देंगे कि भैया पोस्ट मेथड कॉल्ड, या अब हम कह सकते हैं कि इंसर्शन या टू डू क्रिएटेड, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, मैं सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूं अपना, बल्कि मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। सर्वर स्टार्ट हो गया और अब मैं जा रहा हूं, चलते हैं फिर पोस्टमैन पे, यहाँ से रिकॉर्ड भेजते हैं। रिस्पॉन्स मिल गया, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो हम वापस जा करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंसर्ट हुआ,
और रिजल्ट जो है वो हमने प्रिंट किया था, ये दिख रहा होगा रिजल्ट। क्या इंसर्ट किया, यूजर नेम और मोबाइल ये भी बता रहा है, और ये कि ऑब्जेक्ट आईडी भी दे रहा है आपको। ये बड़े काम की चीज है, ठीक, ये बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि यही मोंगोडीबी की आईडी है जिससे आप यूजर को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ डेटाबेस को। इस टू डू वाली टेबल में आप देख रहे होंगे यही आईडी है आपकी, और यहाँ रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है। अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, गेट करने के लिए ये आईडी आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक, अगर आप आईडी से गेट करना चाहते हैं, गेट ऑल के लिए नहीं, बट अगर आप आईडी से गेट करना चाहें तो। लेकिन डिलीट और अपडेट इसी के बेस पे होने वाला है। ठीक, तो यानी कि जब भी हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, भाई यूजर को ये आईडी भेज दें, ये यूजर को ये आईडी भेज देते हैं, ताकि अगर वो इस आईडी से फौरन ही डिलीट करना चाहे, कुछ करना चाहे तो कर सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा का पूरा रिजल्ट ही भेज दूंगा यहाँ पे। इसके आगे लिख दूंगा मैसेज, और मैं चाहूँ तो मैं लिख दूं स्टेटस सक्सेस, एरर नहीं आई कोई, और रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ताकि रिजल्ट में चला जाए। मैं इसको रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से रिजल्ट हम हटा दे रहा हूँ। ठीक, और इवन इवन मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगा दूँ। ठीक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, तो ये रिस्पॉन्स भेज दूंगा। और अगर किसी वजह से एक्सेप्शन आ गई तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया एरर आ गई है, क्रिएशन फेल्ड, और जो ये एरर आएगी रिजल्ट की जगह मैं वो एरर भेज दूंगा। ठीक, तो अब सामने वाले को फौरन समझ में आ जाएगा कि एरर आई है, कि यानी कि फ्रंट एंड इसके बेस पे ट्रैक कर सकता है। इवन हम स्टेटस कोड भी भेजते हैं इन रियल, बट ठीक है, चला दिया। अब जा रहा हूं मैं पोस्टमैन पे, मैं कुछ रिकॉर्ड चेंज कर देता हूँ। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आरुष का नाम भेज दे देता हूँ, आरुष का नंबर लिख देता हूँ, और सेंड कर देता हूँ। इवन हम इसको स्ट्रिंग ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम इसको भी स्ट्रिंग में पास करें। स्टेटस सक्सेस, प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आ गया, मैसेज आ गया टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, और देख रहे होंगे रिजल्ट में हमारे पास जो भी इंसर्ट हुआ है सारी चीजें। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं हमको रिजल्ट पूरा नहीं भेजना है, सिर्फ आईडी भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी भी भेज सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जहाँ मैं ये पूरा का पूरा रिजल्ट भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भैया मैं अंडरस्कोर आईडी भेजना चाहता हूँ, और आईडी कहाँ पे है, रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी पे। ये स्टार्ट कर लीजिए, चला लीजिए। ठीक, यहाँ पे मैं फजल सर का नाम भेज देता हूँ, इनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ कुछ, सॉरी, और यहाँ से कॉल कर देता हूँ। ठीक, तो दिख रहा होगा कि स्टेटस आ गया, मैसेज आ गया, और अब आपने रिस्पॉन्स कस्टमाइज किया कि सिर्फ आईडी भेजा है, पूरा का पूरा डेटा आपको, मान लीजिए 100 फील्ड थी तो नहीं भेजनी थी, सिर्फ आईडी। तो सब आपके हाथ में है, आप डेवलपर है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, और ये आपके प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और सारा डेटा हमें कहाँ दिख रहा होगा, अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो इसको, तो सारा डेटा हमारा, सॉरी ये रहा रिफ्रेश, यहाँ डेटा आ रहा है, बार बार इंसर्ट हो रहा है, हर एक की आईडी अलग। ठीक, तो ये यहाँ तक हमने चीजों को अचीव कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, हमको अपडेट और डिलीट और रिट्रीव वाले ऑपरेशंस करने हैं। ठीक, तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपडेट, गेट और डिलीट की तरफ। तो क्रिएट हो रहा है, ये हमने देख लिया है, और क्रिएट करके हम आईडी भेज रहे हैं, तो आईडी से वहां से मतलब चीजें की जा सकती हैं। बट हम गेट में हम सिर्फ सिंपल सी फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारा डेटा जो है वो हमको मिल जाए एक बार में। ठीक, तो अगर कोई गेट फंक्शन कॉल करेगा तो उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमको सारे के सारे जितने इसमें टू डू पड़े हुए हैं उठा करके दे दो, हमको सारे के सारे टू डू। तो हम कैसे उठाएंगे और सारे टू डू कैसे देंगे, ये देखने जा रहे हैं हम। ठीक, यहाँ आते हैं और लिखते हैं कि भैया कॉन्स्ट टू डूज, जितने टू डूज हो हमको किसी तरीके से मिल जाए। और हम जानते हैं कि जो मॉडल है वो टू डू है, तो क्या टू डू हमारे लिए फाइंड कर सकता है सारे के सारे रिकॉर्ड, मुझे नहीं पता, मैं तो करने जा रहा हूँ, करके देख। अगर आ गए, अगर आ गए तो मुझे पता है कि मैं ऊपर भी रिस्पॉन्स भेज करके आया हूँ, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ट्राई कैच ऐसे ही पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से।
ठीक, और ये गेट में आ रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो एरर आए वो हमें प्रॉपरली एरर दिखे। और जो ये मेरी फंक्शनैलिटी है ये मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। ठीक, ये लाइन हमें नहीं चाहिए। सेंड करते वक्त सक्सेस क्रिएटेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, टू डू गेट सक्सेसफुली, सब कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं आप। और आईडी की जगह इस बार मैं पूरा का पूरा डेटा भेज रहा हूँ क्योंकि ये ढेर सारे टू डूज है। ठीक, तो मैं सारे के सारे टू डूज भेज रहा हूँ, तो जो फेच करेगा फ्रंट एंड पे उसको ये जाके डेटा के अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं एरर वाले में। अगर एरर आ रही है तो हम पूरी की पूरी एरर वैसे ही भेज देंगे, बस यहाँ क्रिएशन की जगह लिख देंगे गेट फेल्ड। ठीक, यानी कि इस लाइन की हमको अब जरूरत लास्ट वाली की नहीं रह जाएगी। ऐसे ही हम अपडेट और डिलीट में कुछ कुछ चीजें करेंगे। अगर ये चल जाता है तो क्या ये फेच कर पाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं होगा तो देखेंगे कि कैसे करना है। चलाया, पहले तो इसको एरर नहीं देना चाहिए, नहीं दिया। अगर एरर देता तो यही सॉल्व करते, इसीलिए कहा कि एरर हेल्पफुल है, चलते हुए प्रोजेक्ट में नहीं पहले ही बताता है। तो कंपाइलेशन टाइम एरर भी बहुत फायदेमंद चीज है। अब फिर चलते हैं गेट वाली रिक्वेस्ट पे और मैं इसको हिट करता हूँ। तो या तो डेटा आएगा या तो नहीं आएगा, और तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती है। तो हमें यहाँ पे कुछ दिखा, हमने देखा कि स्टेटस सक्सेसफुल है, मैसेज में गेट सक्सेसफुली है, और डेटा के अंदर ये देख रहे होंगे सारे रिकॉर्ड आपको उठा करके इसने दे दिया है। ठीक, बेहतरीन। अब ये वर्जन 1 क्या है इस बारे में आज कुछ बात नहीं कर रहे, बट आप इसको रिमूव कर सकते। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये यूजर नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है, आईडी आ रही, यानी ये एक लिस्ट बना करके फ्रंट एंड डेवलपर जो रिएक्ट चला रहा होगा वो अब उसको भी लॉजिक लिखना, उसको थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा नहीं बहुत लिखना पड़ता है, बट हम अभी के लिए करें थोड़ा लिखना पड़ेगा। इस डेटा वाले एरे के अंदर से लूप चला के ये रिकॉर्ड निकाल कर टेबल में इसको सेट करना, वो भी एक टास्क है, वो भी आसान चीज। ठीक, तो ये इतना काम उसको करना पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपडेट और डिलीट वाली फंक्शनैलिटी पे और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना। तो मैं ये गेट वाला ही पार्ट ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक, और ये सब हटा रहा हूँ इसमें से। जानबूझ के मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, मैंने ये दोनों जगह कॉपी किया, पहले मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ इसमें। ठीक, ये मैं हटा दे रहा हूँ, मतलब कोई कुछ 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 भी यहाँ पे है नहीं। ठीक, बस ये अपडेट, यहाँ गेट की जगह मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ, फंक्शनैलिटी नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक, और ऐसे डिलीट वाले में भी ये मैं हटा रहा हूँ, डिलीटेड लिख सकते हैं बट ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ डिलीट फेल डिलीट सक्सेसफुल। ठीक, अब हमको अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटीज लिखनी है। ठीक, तो अब अपडेट वाले केस में क्या होगा, अपडेट वाले केस में मैं ये मानता हूं कि मेरे पास दो चीजें आए। पहली चीज कि मुझे आईडी मिलेगी, आईडी भेजेगा सामने वाला कि भाई ये आईडी, और हम बड़े फिल्टर लगा सकते हैं, बट आज मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही वो भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है, सारी डिटेल। ठीक, जो जो चेंज होगा वो नया रहेगा, जो नहीं चेंज होगा वो पुराना रहेगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास एक आईडी आई, आईडी इज इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूँ कि रिक्वेस्ट की बॉडी में, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडर स्कोर आईडी भेज रहा था, तो मैं मान रहा हूँ कि अगर वैसा ही ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो अंडर स्कोर आईडी में जो आ रहा है वो मेरे पास आईडी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस आईडी से, ये आईडी यूनिक है तो इस आईडी से मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है, रिकॉर्ड फाइंड करना है, फिर चेंज जो भी है उसमें चेंज सेट कर देना है, और फिर वापस से उसको सेव कर देना है। ये तीन काम करना है। तो सबसे पहली काम तो मैं करूंगा कि कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू अवेट, टू डू का मॉडल है ये आपके पास, डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी क्योंकि आईडी है अब आपके पास, और यहाँ पे ये आईडी पास कर देगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हमको जो इससे रिलेटेड टू डू है ये मुझे मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो यूजर नेम है, मैंने कहा कि भैया जो रिक्वेस्ट के बॉडी में इस वक्त यूजर नेम हो उसको यहाँ सेट कर दो। ठीक, और सेम सेम काम मैं मोबाइल के लिए करूंगा, मैंने कहा कि जो रिक्वेस्ट के बॉडी में मोबाइल हो उसको यहाँ सेट कर दो, यही भेज रहे हैं हम, मोबाइल। ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। दोनों चीजें इसने जो अब ऑब्जेक्ट फेच करके लाया है, असल में जो ये फेच करके लाते हैं फाइंड बाय आईडी से, ये कनेक्टेड होता है, मतलब समझ लीजिए कि रेफरेंस है, आप ये जैसे सेव करेंगे जा करके उस आईडी के हिसाब से उसको अपडेट कर देगा। अब आपको अवेट करना है,
इस टू डू डॉट सेव हो गया। अगर ये टू डू सेव हो गया, अगर इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी तो नहीं सेव होगा, और अगर ये सेव हो गया तो आपका काम डेटा अपडेट हो गया है। हम जा रहे हैं इसको चेक करने के लिए कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि डिलीट कैसे करना है। आखिर चला दिया मैंने इसको वापस से, सर्वर स्टार्ट हो गया, यहाँ आया तो ये मैं गेट करके लाया हूँ सारे रिकॉर्ड। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं ये पहला वाला उठा रहा हूँ, पहला वाला रिकॉर्ड उठा रहा हूँ। पुट मेथड पे गया, बॉडी में गया, ये हटा दिया पुराना जो भी था डमी, और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक, आईडी है ही है हमारे पास। मैंने कहा कि जो ये मोबाइल नंबर है मेरा, इसको 7777 कर दो। ठीक, अब ये मैं V1 भेजू ना भेजू फर्क नहीं पड़ता है मुझ पे। ठीक, नहीं भेजूंगा तो वो चीज जाके अपडेट नहीं होगी, तो जो चीज नहीं अपडेट करनी है उसको आप सेट ही मत करिए। ठीक, सेंड किया, या तो एरर आएगी, या तो एरर आएगी, और या तो फिर सेव हो जाएगा। तो इसने हमको एरर दे दी का भैया टू डू अपडेट फेल हो गया है, और एरर में एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको। चलिए चलते हैं, पूछते हैं भैया काहे फेल हो गए हो तुम, क्या दिक्कत हो गई। टू डू लेके और सबसे बुरी बात यह है कि एरर प्रिंट नहीं किया इसने कुछ भी। टू डू अपडेट फेल कर दिया और एरर नहीं प्रिंट किया हमारे लिए, क्योंकि अगर एरर नहीं प्रिंट किया तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अब आपको आज आपको ये एहसास हो जाएगा कि एरर आ जाना अच्छी चीज है, एरर आ जाना अच्छी चीज है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। ठीक, और एरर ब्लैंक थी। मैं मुझे क्यों डाउट हुआ कि कुछ एरर नहीं थी, कुछ लिखने में इधर उधर हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये एरर, ये रिकॉर्ड नहीं अपडेट हुआ होता तो डेफिनेटली मोंगोडीबी ने कोई खतरनाक सी एरर थ्रो की होती, खतरनाक सी नहीं, हेल्पफुल एरर थ्रो की होती, और वो एरर मेरे पास आ जाती। ठीक, अब हम चलते हैं और अपना कोड देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की है हमने। ये आया अपडेट टू डू वाला, यहाँ सेव किया इसने टू डू को, फिर हमने कहा रेस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस सक्सेस, और यहाँ डेटा में हम यहाँ क्या भेज रहे हैं देख रहे हैं। टू टू, एक तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मैंने, इसके लिए सॉरी, मैं इसको पहले तो करेक्ट कर दूं। अपडेट गेट में भी ये टू डूज है। ठीक, और यहाँ पे मैं अपडेट में टू डूज भेज रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स जाते वक्त इसको ये वेरिएबल मिला नहीं, फेल हो गया। फेल हो गया तो इसने एरर भेजी, बट अब इसको समझ में नहीं आया कि एरर क्या आई। तो असल में एरर ऊपर आनी चाहिए थी, ये आप भेज रहे थे, यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। तो असल में ये डेटा में कुछ है नहीं मेरे पास, तो यहाँ मैं कुछ नहीं भेजूंगा। ठीक, यहाँ मैं कुछ नहीं भेजूंगा, मैं सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें समझ में आएगी। मैं इसको वापस से अपडेट कर दे रहा हूँ 5555। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सक्सेस मिल जाए। टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा हम भेज नहीं रहे। यहाँ आए, रिफ्रेश की, रिफ्रेश रिफ्रेश किया, अपडेट हो गया रिकॉर्ड, बेहतरीन चल रहा है। अब बारी आई डिलीट की, डिलीट डिलीट डिलीट, कैसे डिलीट किया जाए। ठीक, तो अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से लाइन, ये वाली दोनों लाइन में कॉपी कर रहा हूँ देखने के लिए कि असल में मुझे पता नहीं है कि डिलीट कैसे कर। ठीक, तो मैं यहाँ से कॉपी करके लिया, सॉरी फाइंड बाय आईडी करके ले आया, और मैंने कहा कि क्या क्या मैं इस टू डू को, टू डू पे क्या कोई डिलीट जैसी चीज है, क्या मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे करूँ। मैंने कहा लाओ ट्राई करते हैं। दो में से एक चीज होगी, या तो डिलीट हो जाएगा और ये डेटा वाली लाइन हटा दे रहा हूँ, या तो डिलीट हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं चलूंगा, इससे पूछूंगा कि भाई तुम बताओ कैसे डिलीट करूंगा मैं। ठीक, चलिए सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। पहले तो एरर आ जाएगी यहीं पे, पहले तो यहीं एरर आ जाएगी अगर कुछ इसको कंपाइल टाइम एरर मिले, और मुझे ये बहुत पसंद है कि भाई एरर यहीं आ जाए। ठीक, अब आईडी है हमारे पास, अब आईडी है हमारे पास जो कि हमको भेजनी थी डिलीट करने के लिए। ठीक, तो ये मैं आईडी लेकर के आया, यहाँ बॉडी में आया, और इस बार यहाँ पे सही आईडी भेज दी मैंने। ठीक, भेजने जा रहा हूँ, या तो एरर लिख करके आएगी बड़ी बड़ी, या तो सक्सेस लिख करके आएगा। ठीक, अगर ये सक्सेस लिख के आया तो मेरा काम है कि मैं यहाँ जाऊं, जाकर रिफ्रेश करूं, और ये मुझसे कहेगा कि भाई अजहर वाला जो रिकॉर्ड था मोबाइल नंबर 555 के साथ जिसकी तुमने आईडी भेजा था, अब वो मेरे पास नहीं रहा।
ठीक, आरुष और फजल का रिकॉर्ड इसके पास अभी भी मौजूद है। ठीक, तो अब अगर मैं गेट करूंगा तो अभी मेरे पास अजहर वाला रिकॉर्ड था, इस बार अजहर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब इसके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने साथ में कितने आसानी से और सुकून से डिलीट, अपडेट और सारा CRUD ऑपरेशन कर लिया और रियल में MongoDB के साथ। ठीक, अब मैं इस कोड को कमिट करने वाला हूँ और इसके बाद से मैं फजल सर को दूंगा कंट्रोल, और फजल भाई दिखाएंगे हमें कि किस तरीके से वो इस कोड को के लिए एक फ्रंट एंड बनाएंगे कि हमें पोस्टमैन से जा करके इसको ना हिट करना पड़े। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने कहा git add डॉट, खफा है ये, कोई बात नहीं, git commit -m created backend for to do app। ये रेपोजिटरी का लिंक मैं दे दूंगा, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि इसका कोई खास पर्पज नहीं। ठीक, और मैंने ये कहा गेट पुश, डेटा चला गया मेरे पास से। ठीक, तो मैं ये यहाँ क्लियर करता हूँ और बैकएंड पे हमने क्या क्या कर लिया है। बैकएंड पे हमने ठीक है, हमने देखा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी देखा हमने, मंगूज का फाइंड बाय आईडी मेथड देखा हमने, और हमने सारी चीजें कंप्लीट CRUD ऑपरेशन, एक्चुअली हमने CRUD ऑपरेशन, REST API एंड MongoDB ये देख लिया। अब अगला पार्ट जो हमारा है वो है फ्रंट एंड देखने का।